27 मई 2019। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं एडेनियम का एक छोटा सा पौधा शिफ्ट करने वाला हूँ किसी और गमले में। आज हम देखेंगे छोटे से एडेनियम के पौधे को हम किस तरह सेफली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसकी कितनी एज होनी चाहिए जब हम उसको ट्रांसप्लांट करें। वैसे तो एडेनियम के पौधे को किसी भी सीज़न में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सर्दी हो गर्मी हो कोई इशू नहीं रहता इसके साथ। जो हमने बीज से पौधे लगाए हों, जब 4 से 5 पत्ते उसकी ग्रोथ में आ जाएं तो उसका मतलब कि हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे बड़ा पौधा भी हो जाए, 5 इंच का हो जाए, 6 या 7 या 1 फुट का भी हो जाए, तब भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के और किसी भी मौसम में। मई की आज 27 तारीख हो चुकी है, तो अब भी हम इसको इतनी गर्मी में शिफ्ट कर सकते हैं। इस सीडलिंग को करीब 1 महीना हो गया है। ओनली सैंड के अंदर रेत के अंदर मैंने सीडलिंग की थी, इसके अंदर मिट्टी मिक्स नहीं की थी। बहुत सारे बीज मैंने लगाए थे, लेकिन मोस्टली बीज बिल्कुल ख़राब थे। मतलब वो बहुत ही लाइट वेट थे, हल्के थे। अगर हम उसको फिंगर से प्रेस करते तो ऐसे लगता था जिस तरह कवर के अंदर हवा भरी हो। तो इसका मतलब ये होता है कि सीड ख़राब है, अंदर उसके कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ 2 सीड्स ऐसे थे जिनके अंदर से जर्मिनेशन शुरू हुई, एक ये और एक ये वाला। ये भी अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। सीडलिंग शुरू हो चुकी है, सीड के अंदर से अब पौधा बन गया है। ये वाला बड़ा है, इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये वाला बहुत ही छोटा है, इसको ट्रांसप्लांटिंग की स्टेज पर अभी पहुंचा ही नहीं है, तो हम इसको बहुत ही आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने के लिए मैं मिट्टी ले रहा हूँ, बालू मिट्टी और रेत। आधी मिट्टी और आधी रेत। मैं यही मिट्टी यूज़ करूँगा, मतलब ये वाली रेत मिक्स करूँगा मिट्टी के अंदर। इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए जनाब, छोटा सा कितना खूबसूरत पौधा। अगर इसको इसी तरह 2-3 घंटे शेडी एरिया में पड़ा भी रहे, इवन गर्मी के ही दिन हो, तो ये सरवाइव फिर भी करेगा, ये मरता नहीं है जल्दी। डेजर्ट प्लांट है, रेगिस्तानी इलाके का गुलाब कहा जाता है इसको। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ह्यूमिडिटी भी हो तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा, इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती गर्मी की वजह से। यहीं से मैं लेता हूँ थोड़ी सी रेत और मिट्टी में डालता हूँ। इसको मिक्स करते हैं। इसके लिए कोई भी खाद यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में पौधों को शिफ्ट करते टाइम कोई खाद यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में पहले ही इतनी हीट होती है, तो अगर खाद की हीट भी साथ में आ गई तो हमारे पौधे की रूट्स जल सकती हैं। मिट्टी के गमले के अंदर मैं इसको शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मिट्टी के गमले के अंदर एडेनियम प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी बारिश आने लगती है, कभी गर्मी होने लगती है। तो अगर प्लास्टिक के गमले के अंदर हम इसको लगाएंगे तो एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई या बारिश का पानी जमा हो गया तो फिर आपका पौधा गल जाएगा। मेरा एक बड़ा एडेनियम का प्लांट था, वो भी इसी तरह मर गया। तो मिट्टी का गमला सबसे सेफ है। अब हम पौधे को बहुत ज़्यादा नीचे मिट्टी में नहीं दबाएंगे, सिर्फ इसका रूट एरिया ही मिट्टी में जाएगा। एडेनियम प्लांट के लिए सैंडी सॉइल यूज़ की जाए तो ही वो अच्छे से सरवाइव करता है पौधा, और उसके गलने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। अब हम नॉर्मली इसको पानी देंगे। अब इसको हम रख देंगे कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में। जैसे ही इसकी स्टेबल हो जाएगी ग्रोथ, नया कोई पत्ता निकलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे ये सेटल हो चुका है, और उसके बाद हम इसको फुल धूप में भी रख सकते हैं। ये शेडी एरिया में भी ग्रोथ करता है, लेकिन फुल धूप में रखने पर इसको फ्लावरिंग होती है, अदरवाइज़ इसको फ्लावरिंग नहीं होगी। बीज से लगाए हुए पौधे की आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैंने भी कटिंग्स को ग्रो किया था। ये देखिए कितनी सारी मैंने कटिंग्स लगाई, और तकरीबन जितनी भी लगाई थी वो सरवाइव कर गई। लेकिन इनको मैंने लगाया था बजरी और रेत में। ऐसी मैंने रेत ली और इसके अंदर मैंने आधी बजरी मार्बल चिप्स बारीक वाली वाइट कलर की, ये देखिए ये वाली बजरी
जो हम फर्श बनवाते वक्त भी डलवाते हैं, ये वो वाली बजरी है, ज़ीरो साइज़, मतलब छोटा सा साइज़ है, बहुत ही कम मोटी है ये। आधी रेत ली और आधी ही बजरी ली, उसके अंदर मैंने कटिंग को काटा, 24 घंटे के लिए ड्राई किया शेडी एरिया में। जब कटिंग पॉइंट ड्राई हो जाता है उसके बाद में हम इरिडियम की कटिंग को लगाते हैं मिट्टी के अंदर, ताकि उसकी जो गलने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, और कटिंग को बहुत ही कम पानी देना पड़ता है। ये है करीब 6 महीने का रिज़ल्ट। 6 महीने बाद जाकर इसकी ग्रोथ शुरू हुई, और उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इस रेत और मिट्टी के मिक्सचर के अंदर, आधी मिट्टी और आधी रेत। मतलब 6 महीने के अंदर इसकी रूटिंग शुरू हुई, और उसके बाद में 1 महीना इसको इसके अंदर लगे हुए को हो चुका है। कटिंग्स को मैंने लगाया था आई थिंक सितंबर के महीने में, जबकि बिल्कुल ऑफ सीज़न होता है, तब इसकी कटिंग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है और ठंड के दिन आने लगते हैं। इसलिए कटिंग या तो गल जाती है या फिर उसकी ग्रोथ को बहुत ही टाइम लगेगा, जैसा कि इसको लगा। 8 महीने का ये रिज़ल्ट है। अगर इसको मैंने लगाया होता मार्च के महीने में, जबकि बाहर के दिन होते हैं और इसकी ग्रोथ करने के भी दिन होते हैं, तो इसकी रूटिंग जल्दी शुरू हो सकती थी। लेकिन मैं आजमाना चाहता था, एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि ऑफ सीज़न में हम कटिंग को ग्रो कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इसकी कटिंग जब भी लगाएं पानी बहुत ही कम दें, तभी ये सर्वाइव करते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने जितनी भी पहले कटिंग्स लगाई थी उसमें मैं कामयाब नहीं रह पाया, वो गल जाती थी। लेकिन इसमें कामयाबी मिल गई मुझे, क्योंकि पानी मैंने कम दिया। होपफुली कि आपको एडेनियम के प्लांट को शिफ्ट करने की एज का पता चल चुका होगा कि कब हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी कोई एज नहीं है, सिर्फ 4 से 5 पत्ते जब निकल आएँ तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। 5 साल का पौधा हो या 1 साल का पौधा हो या 6 महीने का पौधा हो, किसी भी महीने हम उसको मिट्टी से निकाल सकते हैं और उसको किसी और जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।